आज हम लोग के क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड का पार्ट 1 देखेंगे हम लोग। और इस साइंस क्लासिक साइंस का चैप्टर 1 का प्लेलिस्ट बन चुका है। आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, नहीं तो ऊपर आई बटन है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं हम अपने आज का टॉपिक। तो सबसे पहले है कि इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट्स ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट. We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on its map. हमने चैप्टर 1 में ये देखा कि क्या क्या फूड आइटम हम लोग खाते हैं, और हमने ये भी जाना कि कितने तरह के खाना हम लोग इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में कितने कैसे कैसे तरह के खाना हम लोग खाते हैं। A meal could consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and vegetable preparation of lady's finger. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetables. हम लोग का जो एक मील होता है वो जनरली किस चीज़ों से बना होता है? चपाती, दाल, ब्रिंजल करी, या फिर हम लोग किसी भी वेजिटेबल ले सकते हैं कोई भी। पर यहाँ पे ब्रिंजल करी है तो हम लोग ब्रिंजल करी, फिर उसके बाद हम लोग राइस भी ले सकते हैं, सांबर ले सकते हैं, वेजिटेबल ले सकते हैं, और वेजिटेबल ले लेंगे हम लोग, और जिससे कि हम लोग भिंडी यानी लेडी फिंगर बनाएं। Yet another meal could be appam, fish curry and vegetables. Okay? Our meal usually have at least one item made of some kind of grain. Other item could be a dal or a dish of meat and vegetable. हम लोग का जो मील होना चाहिए वो किसी एटलीस्ट किसी भी एक ग्रेन से बना होना चाहिए, यानी कि हमारा वीट या फिर पैडी से बना होना चाहिए। ओके, तो उसके बाद दूसरा आइटम हम लोग का क्या होना चाहिए कि दाल होना चाहिए उसमें। उसके बाद उस डिश में अगर दाल नहीं है तो मीट होना चाहिए, वेजिटेबल होना चाहिए। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। यानी कि उसमें अगर ये सब वेजिटेबल, अगर हम लोग के पास चपाती है तो उसके साथ वेजिटेबल होना चाहिए, अगर हम लोग के साथ चावल है, राइस है, तो उसके साथ दाल होना चाहिए। ओके, तो इसी तरह उसमें एडिशनल में हम लोग के साथ कर्ड भी हो सकता है, बटर भी हो सकता है, मिल्क भी हो सकता है, पिकल्स यानी अचार भी हो सकता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। ये बोल रहा है कि कुछ एग्जाम्पल दे रखी है मील्स की जो कि अलग अलग रीजन में खाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे पहले हम लोग को किसका दे रखा है? पंजाब का दे रखा है, जिसमें ये दिख रहा होगा आप लोगों को। पंजाब का दे रखा है मक्की, कॉर्न, रोटी। ओके, फिर उसके बाद ये मक्की रोटी हो गया, और फिर राजमा है, राजमा को हम लोग क्या बोलते हैं? किडनी बीन्स। फिर ये सरसों का साग हो गया, और अदर्स में कर्ड और घी हो गया। अगर ये आंध्र प्रदेश का देखा जाए तो उसमें राइस हो गया, तूर दाल हो गया और रसम हो गया। ओके, फिर कुंदरू हो गया वेजिटेबल में, और अदर्स में हो गया हम लोग का बटर मिल्क, घी, पिकल, आवकली, अवकाय। ओके, समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आर मील्स। कभी कभी हम लोग के साथ ये सारी वेराइटी मील्स में नहीं रहती है। ओके, इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। अगर हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हम लोग का डिमांड कोई नहीं होता है, हम लोग को जो मिलता है, अगर भूख लगता है तो हम लोग खा लेते हैं। हाँ, बाई चांस ये होता है कि अगर हम लोग को रेस्टोरेंट मिल गया तो वहाँ पे जाके हम डिमांड कर लेते हैं, लेकिन बाई चांस हम चल रहे हैं हाईवे पे, वहाँ पे कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है, तो हमें जो खाने के लिए मिलेगा हम वही खाएंगे। तो यही है कि हम लोग अगर कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो हमको जो उस समय अवेलेबल होगा वही हम लोग खाएंगे। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये इस तरह का बटर मिल्क ये सब जो है ये बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और ये हम लोग के लिए ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा पॉसिबल नहीं है कि हम लोग हमेशा ये इसी तरह के खाने खाएं। ओके,
देयर मस्ट बी सम रीज़न थ्रू वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके पीछे एक रीज़न भी है कि क्यों इन सब डिस्ट्रीब्यूशन से एक हम लोग का प्रॉपर मील बना होता है. डू यू थिंक दैट आर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस? क्या आपने कभी सोचा है कि अलग अलग तरह के डिफरेंट काइंड्स के फूड हम लोग को चाहिए होता है किसी पर्पस के लिए? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन? We know that each dish is usually made up of one or more ingredients. हम यह जानते हैं अच्छे तरीके से कि कोई भी एक डिश जो होता है वो यूजुअली एक और एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बना होता है. ओके, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जो कि हम कहाँ से मिलता है हम लोग को? प्लांट्स और एनिमल्स से. ये टॉपिक हमने इंग्रेडिएंट्स और प्लांट सोर्स एनिमल सोर्स पिछले पार्ट में पढ़ रखा है चैप्टर के. तो चैप्टर 1 के फर्स्ट पार्ट में पढ़ रखा है, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है. ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. दीज ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. और जो कंपोनेंट्स हमारी बॉडी को ज़रूरत होते हैं, हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस करने के लिए, उन्हें क्या बोला जाता है? न्यूट्रिएंट्स. द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स. जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हम लोग के क्या क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. इन एडिशन, फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी. और एडिशनली हमें क्या चाहिए होता है? फूड जो होता है वो हम लोग का और भी चीज़ कंटेन करता है, जैसे डाइटरी फाइबर और वाटर, जो कि हमारी बॉडी को बहुत ही हेल्पफुल होता है और वो बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए. डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? क्या सभी फूड ये न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं? विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स. तो हम लोग ये कुछ सिंपल मेथड से टेस्ट करेंगे कि जो कुक्ड फूड होता है और या फिर जो कच्चा फूड होता है उसमें ये सब न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, या फिर एक ही न्यूट्रिएंट से वो बना होता है या फिर एक और ज़्यादा न्यूट्रिएंट से बना होता है. ओके, the tests for presence of carbohydrate, protein and fat are simpler to do as compared to the tests for other nutrients. जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जो टेस्ट होता है उसका मतलब चेक करना कि उसमें है कि नहीं किसी सब्सटेंस में, या फिर किसी फूड के किसी भी फूड में चेक करना कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है कि नहीं, ये बहुत सिंपलर होता है और किसी न्यूट्रिएंट का चेक करने के बजाय. ओके, लेट अस डू दीज टेस्ट्स एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2. तो हम लोग पहले सारे टेस्ट्स देखेंगे, सारे टेस्ट का ऑब्जर्वेशन देखेंगे, और ये यहाँ पे हम लोग का टेबल 2.2 है, उसमें हम लोग नीचे में है टेबल 2.2. कहाँ गया टेबल 2.2? ये रहा हम लोग का टेबल 2.2. इसमें हम लोग को मतलब लिखना है कि क्या हमने ऑब्जर्व किया है. ओके, तो हम लोग ऊपर अपने टॉपिक पे पहले चल जाते हैं. कहाँ थे हम लोग? हाँ, फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सोल्यूशंस ऑफ आयोडीन. हम लोग को टेस्ट चेक करने के लिए पहले क्या चाहिए होगा? आयोडीन सोल्यूशन चाहिए होगा, कॉपर सल्फेट चाहिए होगा और कॉस्टिक सोडा. वी विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर. हम लोग को टेस्ट ट्यूब भी एक चाहिए होगा और एक ड्रॉपर भी चाहिए होगा. ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स. ये सारे टेस्ट जो है हम लोग को पहले कुक्ड फूड आइटम पे भी चेक करना है और कच्चे फूड पे भी चेक करना है. टेबल 2.2 shows you a way to record the observations from these tests. Some food items are given in this table. You can conduct the tests either with these or any other available food items. हम लोग किसी यहाँ पे पर्टिकुलर फूड पे टेस्ट करेंगे, आप किसी और भी टेस्ट पे कर सकते हैं. डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल. इन सभी टेस्ट को आप एकदम केयरफुली करना, और इनमें से किसी को भी आप टेस्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये पॉइजनस भी हो सकता है. ओके,
If the required solutions are not available in the ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. अगर हम लोग को जो जो सोल्यूशन चाहिए अगर वो अवेलेबल नहीं हो रेडीमेड फॉर्म में, तो आपकी जो टीचर होंगी साइंस लैब की वो ये सब पूरा कर देंगी, सारे चीज़ मतलब बना देंगी सारे सोल्यूशंस. ओके, लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स. तो हम लोग शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट से कि किसी भी फूड में कार्बोहाइड्रेट का प्रेजेंस कैसे चेक करते हैं. ओके, देर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर. तो मेन कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग को फूड में मिलता है वो होता है स्टार्च और शुगर, वरना कार्बोहाइड्रेट के और भी बहुत सारे काइंड्स होते हैं, और भी तरह तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन जो मेन कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो फूड में पाए जाते हैं कॉमनली वो होते हैं स्टार्च और शुगर. वी कैन ईजीली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च. हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि कोई भी आइटम स्टार्च कंटेन करता है कि नहीं. तो यहाँ पे हम लोग का ऊपर में है स्टेप, शायद से क्या बोल रहा है ये पढ़ लेते हैं हम लोग. अ dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to test tube half filled with water. हम लोग को बता रहा है कि कैसे हम लोग सोल्यूशन बना सकते हैं. तो इसमें हम लोग को बोल रहा है dilute सोल्यूशन जो होता है आयोडीन का वो कैसे बनाया जाता है. उसमें हम लोग पहले एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या करेंगे, टिंचर आयोडीन का कुछ ड्रॉप डालेंगे, और जो कि हाफ फिल्ड होना चाहिए वाटर से, उसमें फिर हम 2-3 ड्रॉप डालेंगे टिंचर आयोडीन का. फिर उसके बाद दूसरा है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर. तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैसे बनता है कि 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को 100 ml पानी में जब हम मिला लेंगे तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बन जाएगा. 10 gram of caustic soda dissolved in 100 ml of water makes the required solution of caustic soda. 10 ग्राम caustic soda को अगर डिज़ोल्व किया जाए 100 ml वाटर में तो वो जो caustic soda में रिक्वायर्ड है वो बन सकता है. तो अब हम लोग अपने टॉपिक टेस्ट फॉर स्टार्च पे आ जाते हैं. ओके, तो टेस्ट फॉर स्टार्च क्या है. टेकिंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट. पहले एक आप स्मॉल क्वांटिटी ले लीजिए फूड का जो कि रॉ हो, कच्चा हो. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 से 3 ड्रॉप डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे उसमें. फिर हम लोग देखेंगे कि कोई चेंज आ रहा है कलर में. अगर इसमें कलर आ जाएगा ब्लू ब्लैक का कलर, उसका अगर ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाएगा तब हम लोग को क्या होगा कि अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च. और फिर इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि ये स्टार्च कंटेन करता है. रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन स्टार्च. एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2. तो इसी प्रोसेस को आप किसी और भी फूड आइटम के साथ टेस्ट कर सकते हो. अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाएगा इसका मतलब वो स्टार्च कंटेन करता है. अगर स्टार्च कंटेन करता है इसका मतलब क्या कंटेन करता है कि वो कार्बोहाइड्रेट भी कंटेन करता है. और जो जो ऑब्जर्वेशंस आपके आएंगे वो आपको टेबल 2.2 इस वाले टेबल में फिल करना है. ओके, तो अब हम लोग का यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो रहा है. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन. ओके, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में. तब तक के लिए बाय बाय. अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमने क्लास 6 मैथ्स की प्लेलिस्ट बना दी है वो भी जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें एकदम इजी एक्सप्लेनेशन है जिससे आपको अच्छे से समझ में आए. और चैप्टर 1 का भी हमने वीडियो बना के उसका प्लेलिस्ट बना दिया है स्टेप बाय स्टेप, वो भी आप समझ सकते हैं. उसका भी एकदम इजी एक्सप्लेनेशन है जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.